ओके एंड हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको PYQs कर लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। PYQ करने से ही आपको कुछ मिथ समझ में आएंगे। वो मिथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि NCERT को फाड़ दो, NCERT को फेंक दो, NCERT मत पढ़ो। ये बहुत गलत बात है बिकॉज NCERT ही आपका सब कुछ है। NCERT से ही एक्चुअली असेस होगा। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो NCERT को किस वे में CBSE पूछता है या CBSE का वो सीक्रेट ट्राइंगल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में जो मैंने बताया वो आप जाकर के देख लो। यहाँ पर जो आपका PYQ है वो उसी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के डिफरेंट लेवल्स पे डिपेंडेंट है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछता है वो भी उसी पे डिपेंडेंट है। तो भाई हमको PYQs करना क्यों ज़रूरी है? PYQs करने से हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। लेकिन और यदि आपको डीप जाना है, स्मार्टली यदि समझना है कि वो पैटर्न क्या है, तो वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। हाँ, बस घुमा फिरा करके पूछता है, हॉट्स के क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछता है। अब अगले साल कोई और जो है वो बेस्ड ला देगा, वो नए नए नाम ला देगा, लेकिन उसका जो कोर है वो सीक्रेट ट्राइंगल में। इसका वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। अब यहाँ पर PYQs के लिए यदि आप आए हैं तो फिर यहाँ पर PYQs के क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे जो वन शॉट के बोरिंग लेक्चर्स में होता है। लेट मी टेल इट वेरी फ्रेंकली, क्योंकि ये जो है पेसिव स्टडी टेक्निक्स है। पेसिवली आप एक जगह बैठ जाते हो और उसके बाद में लेक्चर के नोट्स या उसको एज इट इज आप कॉपी करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, नोट्स बनाते हैं। ये सब इनइफेक्टिव स्टडी टेक्निक है। आपको खुद को टेस्ट करना चाहिए, एक्टिव रिकॉल करना चाहिए, स्पेस रेपिटेशन करना चाहिए। इसी को हमने नाम दिया है स्पेस एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग। अब इसमें यदि आप इसको प्रॉपरली, जैसे यहाँ पे फ्लैश कार्ड मेथड है, फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में आपको दे रहा हूँ, ये आपसे शेयर भी करूँगा। और आप इसको करने के बाद में सही में आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, सेल्फ टेस्ट करने से हमको हमारे लर्निंग गैप्स पता चलते हैं कि लर्निंग गैप्स एक्चुअली है कहाँ, हमें क्या है। तो ये देखिए, ये जो है ये फ्लैश कार्ड के रूप में सारा कुछ है, लेकिन इसको करना कैसा है वो पहले आप समझ लीजिए। तो ये टर्म 1 2021-22 में पूछा है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इज ABCD। तो इसका क्या आंसर होगा? आपको सेल्फ टेस्ट करना है, यानी ये फ्लैश कार्ड्स को लेना है, मोबाइल सामने रखना है या टैब या कंप्यूटर जो भी आपका है, आपको कॉपी पेन लेना है। फिर उसके बाद में आपको जैसे रियल एग्जाम सिचुएशन होती है वैसे करना है। आपने इसका आंसर कर लिया एंड देन यू विल सी द आंसर। आंसर इज B, द बैलेंस इक्वेशन इज दिस, twice NaH2O twice NaOH H2। उसके बाद में आपको टेस्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको रेट करना है यहाँ पर, वॉज इट हार्ड, गुड, ईजी, अगेन व्हाट। तो दैट वॉज लाइक गुड फॉर मी, एक डेमो है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है? फिर से आपको सेल्फ टेस्ट करना है। ये फ्लैश कार्ड वे में, राइट? तो ये आप देख लीजिए इसको पॉज करके एंड देन उसका आंसर होगा C, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, राइट? फिर हम इसको रेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये आपका एल्गोरिदम सेट हो रहा है और आपका जैसा फीडबैक होगा उसके बाद में वापस से क्वेश्चन आपको टेस्ट करने आएगा कि सही में भैया आपको तैयारी हुई कि नहीं अच्छे से। तो ये एक PDF देना बहुत आसान था, लेकिन फ्लैश कार्ड वाला जो टेक्निक है ये बहुत ही अलग है और अच्छा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी दही बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स by process of crystallization, fermentation of grapes and digestion of food। ये क्या है? Unchanged। मुझे तो B लग रहा है। Yes, formation of crystals is a physical change। तो ये unchanged रहेगा। बाकी सब तो भैया आप उसको irreversible हो गया ना। That was good। Next, ये सब PYQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जैसे 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। Identify X, Y and Z in the following action. Potassium chlorate gives potassium chloride and oxygen। अब X जो है एक गैस है, Y रिएक्शन कंडीशन है, Z गैस है। अब B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। आप पॉज करके देख लीजिए किसका आंसर क्या होगा और उसके बाद में आपको टेस्ट करना है अपने आप को। द आंसर इज D, फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3।
यहाँ पे 3 होना चाहिए। यस, ये फिजिकल स्टेट है उसका। एंड KCl एंड KCl का फिजिकल स्टेट है X एक्चुअली, Y जो है रिएक्शन कंडीशन है और Z जो है फिजिकल स्टेट ऑफ O2 है। ओके राइट, तो ऐसा पूछता है राइट। ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है जो कि पूछा है। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको ये असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको पॉज करिए। आप आंसर सोचिए, सोच लिया एंड देन लिखिए एंड देन चेक कीजिए। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है इसका आंसर जो कि 2020 में पूछा है। गुड अगेन, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? ये 2021 का क्वेश्चन है, सी सेट में पूछा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम हो। द इक्वेशन विच कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये भी सही था, आई होप आपने भी सही दिया होगा आंसर। नाउ ये 2019 का क्वेश्चन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। इसका केमिकल इक्वेशन बनाना है भाई। ये बनेगा 3BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives twice AlCl3 plus 3BaSO4 BaSO4। तो ये आपको सेल्फ टेस्ट करना है। यहाँ पे सही में कोई स्टडी विथ मी का वीडियो बनाएगा तो इस प्लेटफॉर्म पे कितना अच्छा बनेगा कि आप सही में अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर रहे हो। यार ये पावरफुल स्टडी टेक्निक है बॉस, बहुत इफेक्टिव है। बाकी पेसिव है, मरी हुई टेक्निक्स हैं। ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2021 सी सेट में आया है। गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट का नाम है ना और प्रोडक्ट। यहाँ एरो आना चाहिए बाय द वे। HNO3 plus CaOH2 gives CaNO3 plus H2O। ओके, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, ये स्लेग लाइम है। प्रोडक्ट जो है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ये पूछा हुआ है यानी आपको नाम भी बनना चाहिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। ये 2017 में पूछा था। तो फोटोसिंथेसिस है। Photosynthesis means synthesis with the help of light. It is the process that gives life to all living beings. Photosynthesis is a process by which plant utilize carbon dioxide and water in the presence of sunlight to produce glucose and oxygen. So 6CO2 plus 12H2O, sunlight chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ये तो बहुत ही यार रटा रटाया है, क्या है। Now write balanced chemical equation for the following chemical reactions. तो यहाँ A है, B है, ये पूछा है एक्चुअली, सी भी पूछा है, जिंक ऑक्साइड। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी आपको पूछा है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन में वो पूछा है राइट। तो इसको आपको पहले टेस्ट करना है अपने आप को, फिर उसके बाद ही आंसर देखना है। मैंने आंसर बहुत जल्दी देख लिया, उसके बाद आपको रेट करना है, हार्ड था, गुड था या इजी था। नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली पूछा है 2023 में, वो है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड lead nitrate are mixed and insoluble substance separates out. The chemical equation for the reaction involved is, ये तो बस शुरू के 1, 2, 3 पेज का है भाई। ये सब कुछ एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी को जब तक आप 6 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे नहीं समझोगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मैजिकल ट्रायंगल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तब तक हम वहम में ही रहेंगे और एडटेक की दुकानों से बहुत सारे नोट्स कॉपी खरीदते रहेंगे और हम उस वहम में रहेंगे कि हमारी पढ़ाई हो रही है। बहुत कम रिसोर्स में बॉस, तब फ्री मटेरियल दे रहा हूं यार, इसकी वैल्यू तो करके देखो एक बार। ABCD क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम, येलो PPT, लेड आयोडाइड PbI2, ये N प्लस 2KNO3। और आज के लाइव काहूत में जो क्विज कंपटीशन जो चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। आप चैनल पे
को सब्सक्राइब करके रखिए। और उसके बाद में लाइव काहूत जो टेस्ट होते हैं ना, इंटरैक्टिव बॉस, पेसिव नहीं, इंटरैक्टिव एक्टिव स्टडी करेंगे हम लोग, तो वो उसका मजा लीजिए आप लोग। नाउ दिस वाज गुड। Next, a metal ribbon X burns in oxygen with dazzling white flame forming a white ash Y. The correct description of X, Y and the type of reaction is A, B, C, D. Pause it. 2023 का question है. Write that in your copy and then check it. Okay, right answer is B. X is magnesium, Y is magnesium oxide. Type of reaction is combination. This is the reaction. तो देखो ऐसे ही, अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि हार्ड है तो हार्ड आपको देखना है, सेल्फ टेस्ट करना है, मॉक एग्जाम है ये, फ्लैश कार्ड टेक्निक है, एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन। बॉस ये ही आपको इतना कॉन्फिडेंट कर देगी कि आपको दूसरी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सही मायने में ब्रेन डेवलप कर देगी। जितना भी ब्रेन है आपका उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगी। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपके सामने बार बार रिपीट होंगे और इसका आंसर हम देखेंगे, देन फीडबैक देंगे, देन क्वेश्चन आएंगे, देन उसके बाद में हम इसका आंसर देंगे, देन फीडबैक देंगे। तो ये एल्गोरिदम आपको, इसका जो एंकी का एल्गोरिदम है, ये आपको टेस्ट करता रहेगा बार बार क्वेश्चंस पे, और जो क्वेश्चन आपके हार्ड थे उस पर और ज्यादा टेस्ट करेगा, गुड थे वो आपको और फिर टेस्ट करेगा, तब तक टेस्ट करते रहेगा जब तक इसके आंसर आप पूरे सही नहीं दे देते और फीडबैक आपका नेचुरली अच्छा नहीं आ जाता। तो ये फ्लैश कार्ड मेथड जो है ना बॉस, ये बहुत ही काम की टेक्निक है जो कि आपको इतनी अच्छी एग्जाम की तैयारी करा करके देगी। एक्सपीरियंस करो भाई। हाँ, ये थोड़ा सा ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में तो उसको डाल दूंगा मैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपका करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये कई बार ऐसा हो जाता है कि हर बार जैसे कोई टेस्ट लेने खड़ा है तो आपका जब मन करे तब आप कीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ा पुश कीजिए और कीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। तो ऐसा करने से आपके जो डेक्स, जो आप प्रीवियस वीडियोस में मेरे देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारे फ्री फ्लैश कार्ड डेक्स जो हैं एंकी के आपके एनसीईआरटी से बना करके डाला है, और ये बहुत काम के, सबको डाउनलोड कर लीजिए आप। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए।